हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, ये शनिवार की शाम का वीडियो है। मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मतलब अभी से तो नहीं बनाऊँगी, लेकिन बस तैयारी करके रख लूँगी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे ना रात के टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और बारिश ही नहीं हो रही है, केवल बिजली भी चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइट भी चली जाती है तो फिर अंधेरा सा हो जाता है। तो मैंने सोचा अपनी तैयारी मैं करके रख लेती हूँ, बाद में फिर अंधेरे में काम होता नहीं है ना। तो सब्ज़ी वगैरह काट के रख लूँगी और आटा लगा के मैं रख लूँगी। फिर आटा थोड़ी देर जैसे रेस्ट पे रहता है ना, तो अच्छे से उसकी फूली फूली रोटियाँ बनती हैं। तो ये आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। और करेले हमारे खेत के हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि जो घर की सब्ज़ी होती है ना, खेतों की सब्ज़ी होती है, उसको डायरेक्टली निकाला एकदम फ्रेश सब्ज़ी होती है। और जो मार्केट की सब्ज़ियाँ होती हैं वो तो पता नहीं कितने दिन पुरानी रहती हैं, 3-4 दिन पुरानी तो रहती ही होंगी। उनका उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है जितना ज़्यादा इन घर की सब्ज़ियों का आ रहा है। तो आजकल हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यही सब चल रहा है। मतलब आजकल हमारे घर में ना भिंडी, करेला, ये सब चीज़ें ज़्यादा बन रही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, करेले की सब्ज़ी में जो टमाटर होता है उसको इस तरह से लंबे साइज़ में चॉप करके डालती हूँ, क्योंकि इससे जो है करेले में खट्टापन सा आ जाता है। और जब खट्टापन आता है तो वो टेस्टी बनती है, कड़वा सा नहीं होता है। और वैसे भी जो ये बाहर के छिलके होते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इसकी ग्रेवी बनाते हैं वो, जो ये करेले का मतलब बाहर की साइड से निकलता है ये छील के, तो इसकी कई लोग ग्रेवी बनाते हैं। लेकिन मुझसे वैसी नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा मुझे कड़वी सी लगती है, तो मैं उसे फेंक देती हूँ और नॉर्मली बनाती हूँ। तो ये थोड़े सा ना रेड से हो रहे थे, इनके अंदर से जो बीज है वो रेड कलर के निकल रहे थे, शायद से ये पक गए थे। हमें थोड़ा सा लेट हो गया था इनको निकालने में। तो बस यहाँ पर बारीक साइज़ में मैं, मतलब बहुत ही बारीक बारीक मैं करेले को कट करती हूँ, क्योंकि जब बारीक करेले को कट किया जाता है तो उतना कड़वा टेस्ट नहीं आता है, मुंह में अजीब सा नहीं होता है। अब जो है सब्ज़ी काटने के बाद मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, इसके बाद मेरा काम हो जाएगा ऑलमोस्ट ख़त्म। और आज मैंने चाय वगैरह के बर्तन भी जल्दी धुल लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जाने वाली हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, डेली रात के टाइम पे हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ठंड भी लग रही है। दोपहर को गर्मी होती है और रात को ठंड लगती है, तो ऐसा मौसम ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, उनको फीवर हो चुका है और मतलब वही कफ़ कोल्ड। तो आजकल ऐसा मौसम चल रहा है कि इसमें किसी को भी कफ़ कोल्ड हो जाएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर टहली, लगभग 20-30 मिनट तक मैं शायद से टहली बाहर। और अच्छे से वॉक करने के बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पे बनाने लगी हूँ अब सब्जी। तो थोड़ा सा ना मैंने अब प्याज को भी लंबे साइज़ में चॉप किया, उसके साथ में मैंने टमाटर, हरी मिर्च सब काट के और अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। अब इसका मसाला बनेगा। तो मैं जब भी मतलब कोई भी स्पेशल सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मुझे लंबे साइज़ में चॉप करना प्याज को बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब मैं मैगी के साथ में भी ऐसा ही करती हूँ, और कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, तो उसके साथ में ऐसे ही डालती हूँ। बस दाल में इस तरह से चॉप करके नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से बेसिक जो मसाले होते हैं वो सब डाल दिए हैं। हमारे यहाँ पे तो मिक्स मसाले ही आते हैं, वो डाल दिए हैं और करेले डाल दिए हैं। तो ये देखिए एकदम अभी मतलब मैंने ना टमाटरों को गलाया नहीं है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। टमाटरों को ना गलाने की वजह ये है कि साथ में ही जब ये अच्छे से गलते हैं, पकते हैं, तो करेले के पूरे अंदर तक मतलब टेस्ट जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट जाता है। टमाटर का एक खट्टापन सा आ जाता है। सो बस यहाँ पर जो थोड़े बहुत से बर्तन थे वो मैंने साफ़ करके रख लिए हैं और अब मैं कर रही हूँ तैयारी खाना बनाने की, यानी कि रोटियां बनाने की। तो टाइम यही कोई 8 बजे का हो रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कई बार कि हम लोग आजकल थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं। पहले हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक वेट किया करते थे, बट अब इतना लेट तक वेट नहीं करते हैं। तो थोड़ी देर मैंने कहा जब तक मतलब सब्ज़ी थोड़ी पक रही है तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े खड़े ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। भले बाहर चाहे कितनी हवा क्यों ना चले, लेकिन अंदर हवा का नामो निशान नहीं है। बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है, तो मुझे खड़े खड़े ना प्यास लगने लगती है। तो ऐसे ही मेरा चलता रहता है, कभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैं एकदम से रिकवर भी नहीं हो पाई हूँ। तबीयत अभी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि खड़े रहने में ना थोड़ी दिक्कत सी महसूस होती है। लेकिन फिर भी ये है कि अब घर में कोई है नहीं, तो जब सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाती है ना, तो करना ही पड़ता है अपने आप को साइड में रख के। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं अपनी केयर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर बस रात का यही खाना था, सब्जी और रोटी।
इसके बाद जो है अगले दिन को संडे था, तो मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई थी। और वैसे भी हमारे यहाँ पे करेले की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, हम दोनों को ही अच्छी लगती है ना, तो वैसे भी ये सब्ज़ी बचने वाली नहीं थी, थोड़ी सी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे को हमारी कुछ और ही प्लानिंग थी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन संडे का, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा अभी नहीं लगाया है, और बाहर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। बाथरूम आज मुझे क्लीन करना है, इसलिए मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और नाश्ता बना रही थी मैं आज, तो नाश्ते में आज बन रहा है मैगी। अभी मैं मैगी नहीं लाई हूँ, थोड़ा सा मैंने आटा लगा के रखा हुआ है, थोड़ी रोटी बना लूँगी और मैगी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी थी कल रात की। यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ करके रख ली है, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सब कुछ काट के रख लिया है। तो बस आज सफाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा है, और मैं नहीं चाह रही थी वैसे इतना ज़्यादा एकदम से बर्डन अपने सर पे करना, क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा काम करते हो उस दिन थकान भी ज़्यादा लग जाती है। तो आज छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा धीरे धीरे करके करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग टाइम पे करूँगी तो हो जाएगा। तो बस आज मुझे बाथरूम क्लीन करना है और कपड़े धोने हैं बहुत सारे। कुछ हाथ वाले हैं तो उन्हें हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि कॉलर वगैरह तो मशीन में नहीं आते, तो बाकी के जो हैं वो मैं मशीन में डाल दूँगी। बेडशीट वगैरह है, बहुत सारे कपड़े हैं, आज तो हालत ख़राब होने वाली है। सो चलिए फिर मैं मैगी बनाना स्टार्ट करती हूँ। अभी हस्बैंड गए हुए हैं मंदिर, जैसे ही वो मंदिर से आएंगे फिर हमारा नाश्ता होगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, सुबह का नाश्ता। वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ना संडे के दिन में कुछ ना कुछ ऐसा ही बनता है, क्योंकि संडे का ही एक दिन होता है जब आराम से बैठ के चैन से बैठ के नाश्ता करने को होता है। खैर मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मेरा तो क्या है, मैं तो आराम से ही करती हूँ, लेकिन हस्बैंड को आराम से बैठ के आज के ही दिन टाइम मिलता है संडे के दिन, तो उनको भी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हाथ की मैगी उनको अच्छी लगती है। अच्छे तो वैसे उनको आलू के पराठे भी लगते हैं, लेकिन वो एसिडिटी की वजह से नहीं खाते हैं। और फिर जैसे आलू के पराठे खाते हैं ना, तो पूरा दिन ऐसा लगता है भरा भरा सा, पेट एकदम फूला फूला सा लगता है। तो मैगी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ज़्यादातर हमारे घर में बनता है, और बहुत टाइम से खैर बन भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से नहीं बन रहा था। लेकिन अब थोड़ा बहुत करके, मतलब मुझे इजाज़त मिल चुकी है कि खा सकती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। तो हस्बैंड ने जैसे ही देखा मेरे हाथ में इतने सारे कपड़े थे, तो उन्होंने बिल्कुल मुझे डांट लिया कि नहीं, इतने सारे कपड़े हाथ से धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो जिन पे ज़्यादा गंदा लगा हुआ था ना, जैसे जो ज़्यादा मैले कपड़े रहते हैं हाथ से धुलने वाले, तो मैंने कहा इनको ही धो लेती हूँ। तो बस 2-3 टी शर्ट थी और एक इनकी शर्ट थी स्कूल वाली, तो उन्हीं को मैं बस धुल रही हूँ। और बाकी के जो कपड़े थे वो सारे के सारे मैंने डाल दिए मशीन में। कुछ बेडशीट थी और बाकी हस्बैंड और मेरे ही कपड़े थे, तो वो मैंने वहाँ डाल दिए। बाकी जैसे ये किचन टाल्स वगैरह होते हैं और फेस टावल, तो इन सबको मैं हाथ से ही वॉश करना ज़्यादा सही समझती हूँ, क्योंकि मशीन में ना चाहे कितना ही आप उसको देर तक घुमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो दाग होता है कपड़ों के, अगर ज़्यादा गहरे हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। जैसे तेल वगैरह लग जाता है कभी कभी किचन टाल्स पे, तो लगता ही लगता है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। और फिर जो दिल को संतुष्टि मिलती है ना काम करने की, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरे दिन का किया कराया सब बर्बाद हो जाता है जब मैं ऐसा देखती हूँ। तो उसमें बस हल्के फुल्के से ही मैं कपड़े डालती हूँ, बाकी मैंने हाथ से ही धोना सही समझा। तो यहाँ पर मेरा ये काम भी होता है ख़त्म। और बाहर वाला बाथरूम जब मैं कपड़े डालने गई थी ना मशीन में, तभी मैंने क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था। अब बारी आती थी इस अंदर वाले की। तो यहाँ पे मैंने जो वो रेड वाला हार्पिक होता है ना, वो मैंने लगा के छोड़ दिया था टाइल्स पे, तो उससे बहुत अच्छे से सफाई होती है। आजकल मैं लेके आई हूँ नया वाला, तो उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और पूरा बाथरूम मतलब एकदम चमक जाता है। सो नीचे नीचे की साइड में मैं इसी पानी से वॉश करने वाली हूँ, क्योंकि पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता ना। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम होता है ख़त्म। और सही में बताऊँ ना, बहुत टाइम से मेरी आदत छूट गई थी बैठने की, तो जैसे ही मैं नीचे बैठ के कपड़े धुलती हूँ मेरे पेट में अजीब सा दर्द होने लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हाथ का काम है वो केवल हाथ ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के ना अभी सारे कपड़ों को उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और डायरेक्टली धूप में अगर डाल दिए तो इनका रंग उड़ जाता है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है। जबकि मैं ऊपर की तरफ डालती हूँ, हल्की सी छाया भी रहती है, मैं एकदम डायरेक्टली धूप में भी नहीं डालती हूँ कपड़े, लेकिन फिर भी बहुत हल्के पड़ जाते हैं। मेरे तो सारी कुर्तियाँ हल्की पड़ गई हैं उस धूप की वजह से।
तो यहाँ पर मैंने अंदर ही सारे कपड़ों को उल्टा कर दिया है और अब बस पूरे बाथरूम को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से ना संडे के दिन भी आराम नहीं होता है हम हाउसवाइफ को, संडे के दिन भी बस काम काम ही रहता है। पूरे घर को क्लीन करो, खाना बनाओ, ये करो वो करो। चाहे कितना ही हम कोशिश करें हम आज रेस्ट करेंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। औरों के लिए संडे रेस्ट के लिए होता है, लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए संडे रेस्ट के लिए नहीं बल्कि काम के लिए होता है। सो बस यहाँ पर बाथरूम क्लीन हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। सो चलिए फिर एक काम भी निपट चुका है। इसके बाद मुझे बस लंच बनाना था, दाल मैंने रखी हुई थी। बाकी मेरे ऑलमोस्ट सारे काम तो नहीं बोलूँगी कि हो चुके हैं, काम तो खैर कभी भी नहीं होते, पर थोड़ा बहुत निपट चुके हैं। सो यहाँ पर बस ये देख सकते हैं आप, मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं तो छाया में डाले हुए हैं, धूप अभी उतनी तेज़ नहीं है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए फिर मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।